जो लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए सेकेंडरी स्किल एग्जामिनेशन 2025 जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एग्जाम जो आयोजित किए जाएंगे 19 फरवरी को संस्कृत का, उसमें अगर शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पे लेकर आया हूँ। टोटल आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है बच्चे, ठीक है। टोटल समय दिए जाएंगे आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक रहेंगे आप लोग को 100 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे संस्कृत का क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वायरल टाइप क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो आप लोगों को एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे कई सारे प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक सारे देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, वीडियो को अंत तक सारे देखना। मैं फिर से बता, तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं बच्चे। पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, क्या कहा गया कि राजशेखर की रचना कौन सी है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो मैं आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखना हूबहू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की जो रचना है वो काव्य मीमांसा है। क्या है? काव्य मीमांसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक के साथ चलेंगे, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, ठीक है। या फिर पूछा जाएगा कि काव्य मीमांसा के जो रचयिता हैं, लेखक है, वो कौन है? तो राजशेखर जी हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। देखिए कौमुदी महोत्सव जो है पटना में मनाया जाता था बच्चे, और ये पूछा भी जाता है किस काल में मनाया जाता था। अभी आगे प्रश्न आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कि किस ऋतु में मनाया जाता था, तो ये मनाया जाता था शरत ऋतु में। कहाँ पे? शरत ऋतु में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है कि यूनान का राजदूत कौन था। देखिए यूनान का जो राजदूत था बच्चे, ये एक मेगास्थनीज थे जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचयिता भी किए हैं, ठीक है। मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। देखो पटना नगर की जो पालिका देवी जो चर्चित है वो है पटन देवी। कौन थे? पटन देवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बड़ी पटन देवी मंदिर और छोटी पटन देवी मंदिर जो है पटना में अभी भी स्थित है बच्चे। और पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, ठीक है ना। ये सारे मंदिर जो बहुत पुराना है। अगला है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो संसार में जो बच्चों का सबसे अच्छा जो रक्षक है उनको किनको माना जाता है बच्चे? तो माता जी को। किनको? तो माता जी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मंत्री जो वीरेश्वर जो था, मंत्री वीरेश्वर, उनका स्वभाव कैसा था। मंत्री वीरेश्वर का जो स्वभाव था वो कैसा था बच्चे? क्रोधी, दानी, कृपण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये थे दानी। क्या थे? दानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था, ये था बच्चे आप लोग को अथर्ववेद में। देखो अथर्ववेद में, ऋग्वेद में था वो, ठीक है ना। तो याद रखना ये सारे प्रश्न, कंफ्यूज मत होना। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का मिलता है, ऋषिकाओं का? तो ये मिलता है आपको 5। क्या मिलता है बच्चे? 5 मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी, ठीक। और ऋग्वेद में कितना मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। ये क्या मिलता है? ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 7 का। 8 नंबर देखते हैं कि गार्गी एवं वात्स्यवल्क्वी किसके दरबार में रहती थी। तो ये दरबारी जो थे, दरबारी किसके दरबार में थे? ये जनक जी के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। विजयंका किस वर्ण या फिर किस रंग की थी विजयंका। तो विजयंका की जो अगर बात करेंगे तो वो श्यामला रंग के थे। किनके? श्यामला। अगला है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की है। तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर जो है रचना की है पुस्तक का, वो है क्षमाराव। किन्होंने? क्षमाराव। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अन्नप्राशन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अन्नप्राशन संस्कार जो है बच्चे, ये आता है आपका शैशव संस्कार। क्या नाम है? शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। सी करेक्ट होगा। क्या होगा? सी जो है करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास है कि इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है। देखो शैक्षणिक संस्कार नहीं है यहाँ पे जात कर्म। क्या हो जाएगा? जात कर्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो वेदारंभ तो एक ही है, उपनयन, ये सारे शैक्षणिक संस्कार हैं, लेकिन जातकर्म जो है शैक्षणिक संस्कार नहीं है। अगला है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे। तो याद होना चाहिए बच्चे ये प्रश्न आप लोगों को, गुरु के घर में। कहाँ पे जाके? गुरु के घर में जाके, ठीक है। अगला देखते हैं कि केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म जो है कहाँ होता था। ये होता था, आपको याद होगा, गुरु के घर में। कहाँ पे? तो गुरु के घर में। अगला है कि भीखन टोला गांव के निवासी कैसे थे। तो याद रखना है बच्चे, भीखन टोला जो था, वो भीखन टोला गांव के जो निवासी थे वो धन विहीन थे, बिल्कुल सही है। शिक्षा विहीन थे, ये भी सही है। कठिनाई से जीवन यापन करने वाले थे, ये भी सही। तो इनमें से सारे हो जाएंगे। क्या आ जाए? इनमें से सभी। अगला देखते हैं, हमारे पास प्रश्न कहा गया कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए, ठीक है।
नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए? तो ये आए थे किस में? तो आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक विद्यालय में। किस में आए थे? प्राथमिक विद्यालय में। अगला है कि बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? देखो बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध जो है किसने प्रयास किया था? तो ये किए थे बच्चे, आपको याद होनी होगी, मूल शंकर ने। किसने? तो मूल शंकर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। और जिनका जो है मतलब मूल शंकर जो है बचपन का नाम था, लेकिन जो नाम था उनका स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, मूल शंकर जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, वो किस भाषा में किए थे? तो वो राष्ट्रभाषा हिंदी में किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये किए थे स्वामी दयानंद जी ने। भाग्य नैतसम भवती किसने सोचा? ये किसने सोचा? तो ये सोचा था बच्चे, आपको ध्यान होनी चाहिए, पथिक ने। किसने? पथिक ने। ऑप्शन नंबर, ये सारे बुक का क्वेश्चन है। कुत्र तत्व कंकणम किसने कहा? ये कहा था चोर ने। किसने कहा था बच्चे? चोर ने। अगला है कि औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है? देखो औषधि का प्रयोजन जो है वो किसके लिए नहीं है? दवा का प्रयोग किसके लिए नहीं है बोला जा रहा है? धनवान के लिए, विद्यावान के लिए, धनहीन के लिए या फिर निरोग के लिए? देखो औषधि का जो प्रयोजन है वो किसके लिए नहीं है? तो निरोग के लिए। जिसको रोग ही नहीं तो वो क्यों यूज करेगा? धनवान के लिए भी है, धनहीन के लिए भी है और विद्यावान के लिए भी है। लेकिन किन के लिए नहीं है? जो रोग नहीं है उनके लिए नहीं है। जिनको रोगी निरोग व्यक्ति के लिए ये नहीं है। ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? तो ब्राह्मण के वेश में कर्ण के जो समीप जाता है उनका नाम होता है इंद्र। ठीक है। अगला है कि कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले क्या देना चाहता है? तो पहले देना चाहता है 1000 गाय। कितने? 1000 गाय। ऑप्शन नंबर ए। कर्ण किस देश का राजा था? तो ये अंग देश का राजा था। कहाँ का? अंग देश का राजा था। ठीक है। अगला हमारे पास है कि आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है? आज जो है अशांति सागर तट पर कौन स्थित है? तो स्थित है संपूर्ण संसार। क्या है? संपूर्ण संसार। विश्व में अशांति के 2 कारण क्या है? देखो विश्व में अशांति के जो है 2 महत्वपूर्ण कारण क्या बताया गया है आप लोग के बुक के अनुसार? द्वेष और असहिष्णुता। क्या है? द्वेष और असहिष्णुता, यही है विश्व में अशांति के 2 कारण। ठीक है। कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो कनाद जी जो है ये आपको वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रणेता है ये हो जाएगा आपका सही उत्तर गौतम जी। कौन हो जाएगा? गौतम। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखो वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है वादरायण। क्या हो जाएगा? वादरायण। सत्य का मुंह किस पत्र से ढका हुआ? इंपॉर्टेंट है। सत्य का मुंह जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। ये जो मंत्र दिया गया है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम दैस विद्येन विद्यते अयनाय, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये उपनिषद लिया गया है ईश्वा। ठीक है ना, स्यो उपनिषद से। ईश्वा स्यो उपनिषद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं? तो देवता लोग जो है भारत देश की स्तुति करते हैं। किसकी? भारत देश की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि परम संतोष देने वाली क्या है? देखो परम संतोष देने वाली जो है विद्या, धन, संतति या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा विद्या। परम संतोष देने वाली क्या है? विद्या। परम सुख देने वाला क्या है? तो परम सुख, परम संतोष देने वाला क्या है? विद्या। लेकिन परम सुख जो है बच्चे ये आपको अहिंसा देने वाली है। क्या? अहिंसा। अगला है कि सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति, दरिद्रता जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग पंडित। क्या बोलते हैं? पंडित। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी वर्णन जो चैप्टर है बच्चे उसमें किया गया है गंगा नदी का वर्णन। ठीक है। तो मंदाकिनी वर्णन चैप्टर जो है बच्चे इसमें क्या किया गया है ना, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। अगर मंदाकिनी नहीं है तो आप लोग गंगा लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो मंदाकिनी होगा। क्या होगा? मंदाकिनी नदी। ठीक है। अगला है कि गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? हंस और सारस। हंस और सारस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया है? तो गंगा के जल को जो है मलिन कर दिया है हरिणों के झुंड ने। किसके? हरिणों के झुंड ने। अगला है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो ये है नीति श्लोका। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे? तो इंद्र आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 41 का सी होगा।
42 देखते हैं कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो परम तृप्ति देने वाली जो है ये विद्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। अगला है कि अपना और पराया की गणना कौन करते हैं, तो अपना और पराया की जो गणना करते हैं बच्चे, याद रखना है आप लोगों को, निम्न चित्त वाले। कौन करते हैं, निम्न चित्त वाले। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो किसकी महिमा, तो भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला है पर पीड़न से क्या मिलता है, तो पर पीड़न से जो मिलता है पाप मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारे पास कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर। ठीक है। 47 मतलब कि अशांति से क्या होता है, तो अशांति से मानवता का विकास होता है, मानवता का विनाश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अशांति से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 47 देखते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारे पास है। 47 का होता है 48 शैशव संस्कार कितने होते हैं, शैशव संस्कार जो होते हैं 6 होते हैं। अगला है कि ऋषियों द्वारा परिणीत को क्या कहते हैं, ऋषियों द्वारा परिणीत को हम लोग बोलते हैं औपनिषदिकम। क्या बोलते हैं, औपनिषदिकम। अपृत विरह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुस्का। क्या हो जाएगा, मुस्का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और इसका ए। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 50 तक प्रश्न किए हैं जो संस्कृत का था 19 फरवरी के लिए। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं, लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी।